Hello friends, welcome to Glittering Code. This is the 14th session of series C for beginners. लास्ट लेक्चर में हमने अपना if else स्टेटमेंट खत्म कर दिया था by doing the practice questions. Today we are going to start our next topic which is about switch statement. ठीक है, तो जानते हैं कि switch statement होती क्या है. देखिए switch statement भी एक decision making statement ही है. जैसा कि if else statement में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ओके अगर ये सिचुएशन है तो ऐसा हो जाए, अदरवाइज ऐसा हो जाए, है ना. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में हमारे पास दो तीन चॉइसेस नहीं होती. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, विच कॉलेज टू ज्वाइन, विच स्कूल टू ज्वाइन, विच डॉक्टर टू कंसल्ट, राइट. तो उस केस में इतनी बड़ी इफ एल्स लैडर लिखना, जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हो कि ये जो इतनी बड़ी लैडर है कि ओके अगर पहला केस है तो ऐसा कर दो, सेकंड केस में ऐसा कर दो, थर्ड थर्ड सिनेरियो में ऐसा हो जाए, फोर्थ सिनेरियो में ऐसा हो जाए, फिफ्थ में ऐसा. एंड दिस लैडर कुड बी वेरी लॉन्ग, राइट. और ये लिखना थोड़ा सा बोरिंग बोल लो, आप डिफिकल्ट बोल लो, मतलब इतना इफेक्टिव वे नहीं है. ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, सी लैंग्वेज हमें एक डिफरेंट कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड द स्विच स्टेटमेंट. इसको स्विच केस डिफॉल्ट भी बोलते हैं. ठीक है, स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तीन कीवर्ड यूज होते हैं. स्विच, स्विच इज अ कीवर्ड. आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज कीवर्ड. देन केस, देन वी हैव अ डिफॉल्ट. ऑल दीज थ्री आर कीवर्ड्स. ओके, तो इसका पहले सिंटेक्स जान लेते हैं. इसका सिंटेक्स थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट सा लग सकता है पहली बार में, तो ध्यान से देखिएगा. स्विच, उसके बाद हम ब्रेसिस में, ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, सॉरी ये ब्रैकेट्स जो आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर एक इंटीजर एक्सप्रेशन लिखेंगे. इंटीजर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कुछ भी आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखोगे जिसका रिजल्ट एक इंटीजर ही हो. यू कैन नॉट राइट एनी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट फ्लोट हो. ठीक है, और फिर आप जो केस हमने लिखा है, केस के बाद आप लिखोगे कांस्टेंट वन. ठीक है, कांस्टेंट वन मतलब कुछ ना कुछ कोई कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, फिर ये सारे केसेस लिखोगे. कांस्टेंट टू, केस कांस्टेंट थ्री, डिफॉल्ट. एंड में आप लिखते हो डिफॉल्ट. ऑल्दो डिफॉल्ट आप शुरू में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट एंड में ही लिखना है. बट इन जनरल इफ यू सी, डिफॉल्ट एंड में लिखा जाता है. केस आप लिखोगे, उसके बाद कुछ कांस्टेंट लिखोगे, फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखोगे. कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, एनी वैलिड सी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके, होता क्या है कि ये इंटीजर एक्सप्रेशन को कंपाइलर इवेल्युएट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जिससे भी इसकी वैल्यू मैच होती है, अगर कांस्टेंट वन से इसकी वैल्यू मैच होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और अपना आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट टू से मैच हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, अगर आपकी कांस्टेंट थ्री से वैल्यू मैच हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और अपना आगे बढ़ेगा. आगे बढ़ेगा का मैं मतलब भी आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, आगे बढ़ेगा का क्या मतलब होता है, जस्ट वेट फॉर इट. डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना करे तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. इट इज लाइक एल्स. एल्स में भी ऐसा ही होता है ना कि अगर कोई भी इनमें से इफ स्टेटमेंट मैच ना करे, कोई भी ये वाला एल्स इफ मैच ना करे, तो ये फिर ये एल्स में चला जाता है. वैसे ही ये डिफॉल्ट है. तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा सिंटेक्स से फेमिलियर हो जाओ. ठीक है, तो पहले क्या लेंगे हम. लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए, प्रिंट एफ एज यूजुअल, एंटर अ नंबर. एक यूजर से नंबर इनपुट में लोगे आप, फिर आप उस वेरिएबल की को स्कैन एफ करोगे. स्कैन एफ मतलब वेरिएबल को जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो ए में स्टोर हो जाएगी, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच, ये ध्यान से देखिएगा, स्विच ए. ठीक है, जो ये ए है इंटीजर है. अगर ये ए फ्लोट होगा तो यू कांट डू दैट. ओके, तो यहां पे आप ये नहीं लिख सकते. स्विच ए, उसके बाद केस वन, उसके बाद कोलन भी डालना है. ये देखिए सिंटेक्स ध्यान से देखिएगा. केस, फिर कोई ना कोई इंटीजर कांस्टेंट, फिर ये कोलन, और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ आई एम इन केस वन बैक स्लैश एन. ओके, मैं अभी ऐसा करती हूँ, फटाफट इन दोनों को कॉपी कर लेती हूँ. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, केस टू, आई एम इन केस
2, कंट्रोल V, ये हो गया हमारा केस 3, आई एम इन केस 3, ये हो गया आपका केस 4, आई एम इन केस 4, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के साथ हमें केस कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर किसी के साथ भी वैल्यू मैच ना करे तो आप डिफॉल्ट के अंदर चले जाओ, आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, लेट्स से मैंने 4 एंटर किया, तो इसने प्रिंट किया आई एम इन केस 4 एंड आई एम इन डिफॉल्ट। इसने दोनों चीजें प्रिंट की। ठीक है, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ कि इसने ऐसा क्यों हुआ। और एक बार और प्रिंट करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, लेट्स से आई एंटर 1, तो क्या होगा, आई एम इन केस 1, आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3 एंड आई एम इन डिफॉल्ट। राइट, इसने सब कुछ प्रिंट किया है। तो ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है कि ये यहां से शुरू करेगा, जिस भी केस के साथ ये मैच कर गया, जिस भी केस, चाहे वो 1 के साथ या 2 के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें केस में 1 के साथ मैच किया, तो इसने ये प्रिंट किया कि आई एम इन केस 1, और उसके बाद जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स है ना साथ में वो भी प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब मैं एंटर नंबर 3 एंटर करती हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, केस 3, केस 4, डिफॉल्ट, केस 3, केस 4 एंड डिफॉल्ट। इस केस में इसने तीनों चीजें प्रिंट की। और अगर मैं 1 2 3 4 के अलावा कुछ एंटर करती हूँ, लेट्स से आई एंटर 21, तो 21 इसमें से किसी केस के साथ मैच नहीं हुआ, ना 1 के साथ, ना 2 के साथ, ना 3, ना 4, तो इसलिए वो डिफॉल्ट के अंदर चला गया, तो लिखा आ गया आई एम इन डिफॉल्ट ब्लॉक। राइट, तो दिस इज हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। तो अब हम अगर इसको इफ एल्स के साथ कंपेयर करें, तो आप सोचोगे कि इफ एल्स के साथ कैसे होगा। मतलब इफ में तो हमारा होता है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, इस सिचुएशन में ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। बट इस केस में तो क्या हो रहा है कि इसमें तो मल्टीपल चीजें प्रिंट हो रही हैं। राइट, अगर मैं 1 दबा रही हूं तो मेरा सिर्फ केस 1 नहीं प्रिंट हो रहा, सब कुछ प्रिंट हो रहा है, जो कि हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट वैसी ना हो। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि अगर ऐसा 1 केस है पर तो ये प्रिंट हो, केस 2 में ये प्रिंट हो। यू डोंट वांट कि ऐसा भाई सब कुछ थोड़ा चाहोगे आप। राइट, जनरली ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? फॉर सच केसेस वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक। ओके, ये मैंने एग्जांपल ली हुई है, सेम एग्जांपल है, आई एम इन केस 1, केस 2, केस 3, डिफॉल्ट केस। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि अगर ये अपना केस 1 का ही, अगर 1 आपने एंटर किया है तो 1 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके काम निपट जाए इसका, बाकी कुछ एग्जीक्यूट ना करे। तो आपको क्या करना होगा, हर एक लाइन के, हर एक ब्लॉक के एंड में ब्रेक डालना होगा। ठीक है, अगर जैसे आपने यहाँ पे केस 1 के एंड में ब्रेक डाल दिया, यहाँ पे आपने ब्रेक डाल दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहां पे ऐसा करती हूँ, मैं ब्रेक डालना मिस कर देती हूँ। दिस इज एन इंटेंशनल मिस्टेक, बट आई वॉन्ट टू शो यू कि हाउ इट वर्क्स। ओके, एंड यहाँ पे भी ब्रेक डाल देते हैं। एंटर नंबर, पहले एंटर करके देखते हैं 2, आई एम इन केस 2। ठीक है, देखिए इसने बाकी चीजें प्रिंट नहीं की। अगर मैं इस ब्रेक को कमेंट आउट कर दूंगी तो फिर ये बाकी चीजें भी प्रिंट करता। ठीक है, तो इसने केस 2 प्रिंट किया। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है, देखिए ब्रेक स्टेटमेंट आप आगे भी इसको अच्छे से पढ़ोगे, अभी के लिए बस आप इसका मतलब इतना होता है कि इस स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाओ, एज सिंपल एज दैट। ओके, अभी मैं आपको एंटर नंबर 3 एंटर करके दिखाती हूँ। 3 में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं डाला हुआ था तो हुआ क्या, इसने प्रिंट किया आई एम इन केस 3, आगे ब्रेक नहीं था तो ये 4 में चला गया, इसने प्रिंट किया आई एम इन केस 4, फिर 4 में ब्रेक लिखा था तो वहां पे ब्रेक हो गया। ठीक है, जहां जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलता तब तक ये नहीं रुकेगा, या फिर आपका स्विच पूरा जो है यहां से लेके यहां तक पूरा ब्लॉक जो है स्विच का वो नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, अगर अब मैं कुछ 1 2 3 4 के अलावा नंबर एंटर करती हूँ, लेट्स से 5, तो इस केस में इसने लिखा आई एम इन डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि इसके बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट था। यहां पे अगर आप ब्रेक नहीं भी डालोगे तो भी आपका सेम ही रहेगा। एंटर नंबर, लेट्स से आई एंटर 6, तो आई एम इन डिफॉल्ट, क्योंकि इसके बाद वैसे भी कुछ है नहीं। राइट, ये एनीवे, इट इज एनीवे लास्ट स्टेटमेंट,
इट इज द लास्ट ब्लॉक, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप ब्रेक डाल दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ से आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, अगर हम ब्रेक नहीं डालते हैं तो ये अगले केस पे चला जाएगा डायरेक्टली, जब तक इसको ब्रेक नहीं दिखता, ठीक है, या फिर ये पूरा के स्विच स्टेटमेंट खत्म नहीं हो जाता। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज मोर अबाउट स्विच स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा और स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको लास्ट वाली एग्जांपल देख के लग रहा होगा कि जो आपने केस स्टेटमेंट लिखी हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हो सकती हैं, मतलब 1 2 3। आप ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, 3 2 1 लिख सकते हो, 2 3 1 लिख सकते हो, बट आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 2 बार लिख दिया, नो, दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग। ओके, मतलब आप ये ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 पहले लिख सकते हो, 1 बाद में लिख सकते हो, कैसे भी शफलिंग कर सकते हो, बट यू कांट राइट केस 1 2 टाइम्स। ओके, अगर मैं इसको चलाऊंगी तो ये एरर दे देगा, डुप्लीकेट केसेस। दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ। बाकी है नेक्स्ट थिंग इज कि किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। असेंडिंग डिसेंडिंग जरूरी नहीं है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में ही हो। और स्विच स्टेटमेंट में आप सिर्फ इंटीजर ही नहीं, कैर भी यूज कर सकते हो, करेक्टर भी यूज कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, मतलब हमने सिंटेक्स में तो देखा था कि इसमें इंटीजर ही हो सकता है। देखिए, शायद मैंने पहले भी आपको इसका जिक्र किया हो कि जो करेक्टर्स होते हैं ना वो अंदर से इंटीजर्स ही होते हैं। हर करेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग एक स्काई वैल्यू होती है, जिसको जो कि एक इंटीजर ही होती है, ठीक है। जब आप करेक्टर को स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हो तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपना काम कर लेता है। तो आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन भी अगर आप याद रखोगे, इतना भी याद रखोगे, तब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी इसकी हम एग्जांपल करेंगे कि कैर्स को कैसे यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो बाकी हम पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। और जैसा कि इफ एल्स में होता था कि अगर आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर तो आपको उसको ब्रेसिस में डालना पड़ता था, राइट। ऐसा इसमें नहीं है, स्विच में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है, प्रिंट एफ हे, ठीक है, तो मुझे इसको ब्रेसिस में डालने की जरूरत नहीं है। आई कैन एड ब्रेसिस इफ आई विश, एंड इफ इवन इफ आई डोंट एड ब्रेसिस दैट्स आल्सो फाइन, मेरी अपनी मर्जी है, बट इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। जैसे मैंने 1 दबाया तो दोनों चीजें प्रिंट हुई, आई एम इन केस 1 और हे। बट इफ एल्स में ऐसा नहीं होता था, अगर आप ब्रेसिस नहीं डालते थे तो सिर्फ एक ही लाइन उस ब्लॉक का पार्ट कंसीडर होती थी, राइट। यहाँ पे मैं चाहूं तो ऐसे करके डाल सकती हूँ। अगर मुझे मेरा नहीं, अगर मैं नहीं भी डालूंगी तब भी कोई इश्यू नहीं है, इट इज ऑप्शनल थिंग। नेक्स्ट इज कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बिना केस ब्लॉक के बाहर लिख देते हो, किसी केस ब्लॉक का वो पार्ट नहीं है, तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि वो एक रिडंडेंट स्टेटमेंट है जो कि कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उस केस में कंपाइलर वार्निंग इशू कर सकता है, बट इट विल नॉट बी एन एरर। लेट मी शो यू। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहां पे एक प्रिंट एफ डाल दो, प्रिंट एफ आई एम इन स्विच केस। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये हर केस में प्रिंट होगा, नो, या मतलब केस 1 के साथ प्रिंट होगा, ये कभी प्रिंट ही नहीं होगा, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ये लाइन। एंटर अ नंबर, मैंने 1 दबाया, आई एम इन केस 1 हे, मैं कुछ भी नंबर एंटर करूंगी, 2, आई एम इन केस 2। कुछ कुछ कंपाइलर्स इस केस में वार्निंग देते हैं कि आपने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो दिस इज अ रिडंडेंट स्टेटमेंट। रिडंडेंट का मतलब है कि ये फालतू स्टेटमेंट है जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होनी। एंड द लास्ट थिंग इज डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट का देखिए मतलब क्या होता है, इट्स लाइक एल्स, एल्स ब्लॉक। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो। जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि ओके इसी सिचुएशन में ऐसा, केस 2 में ऐसा, केस 3 में ऐसा, अदरवाइज। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, मतलब डिफॉल्ट के एक्शन क्या है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं करता तो कौन सा एक्शन लेना है। इसी तरीके से जो स्विच स्टेटमेंट होते हैं उसमें डिफॉल्ट का वही मतलब है, एल्स वाला मतलब है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं करता
तो क्या आपको एक्शन लेना है। और ये ऑप्शनल है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपने बोला कि मैंने सारे केसेस कवर कर लिए हैं, ऐसा कोई केस नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो, तो उस केस में आपका ये डिफॉल्ट कभी जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो तब भी कोड चलेगा, बट इसमें ऐसा है कि अगर आपने 1 2 3 4 के अलावा कुछ एंटर किया तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स से मैंने 5 एंटर किया तो आपका कोड खत्म हो गया और कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। कुछ भी लाइन प्रिंट नहीं हुई, किसी भी ब्लॉक के अंदर वो नहीं गया। अगर मैं 4 दबाऊंगी तो आई एम इन केस 4 प्रिंट हो रहा है। ओके, नाउ जो हमने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था कि कैर्स को कैसे यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में, मेरे पास इसके एक बहुत मीनिंगफुल एग्जांपल है जो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। लेट्स सी, वो है कैलकुलेटर वाले एग्जांपल। ओके, मैंने इनफैक्ट इसके लिए कोड भी खोल के रखा हुआ है। हमने एक हमारे सेशन 10th में कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया था। आपको इसका कैलकुलेटर के प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है हमारा कैलकुलेटर का कोड, इफ एल्स के साथ जो हमने लिखा था। हमने यूजर से एक ऑपरेटर 2 नंबर लिए थे, फिर पूछा था कि ओके आपको क्या मतलब क्या ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिपेंडिंग अपॉन कि यूजर ने क्या ऑप्शन सिलेक्ट की है हम उसके हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अभी हम इस सेम प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट के साथ ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेंगे 2 वेरिएबल, मैं इनको फ्लोट लेती हूँ ताकि हम डेसिमल नंबर्स के साथ भी अपना कैलकुलेटर यूज कर सकें। ओके, फ्लोट ए एंड बी, उसके बाद प्रिंट एफ, एंटर 2 नंबर्स, उसके बाद स्कैन एफ, परसेंट एफ, उसके बाद एंड ए कोमा एंड बी। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर हम यूजर को बोलेंगे प्रिंट एफ, एंटर द डिजायर्ड ऑपरेटर। और उसको कौन कौन सा ऑपरेटर सपोर्ट कर रहे हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं ओपी, ओपी मतलब ऑपरेटर, और वो यूजर से इनपुट में लेंगे एंड ओपी। ओके, तो यूजर एक ऑपरेटर फिल करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या सब डिवीजन में से, और वो हमारा ओपी में सेव हो जाएगा। ये वाला कोड तो इफ एल्स की तरह ही था। अभी हम जो अभी जो मेन लॉजिक है वो स्विच के साथ लिखेंगे इंस्टेड ऑफ इफ एल्स। ओके, स्विच ओपी केस, अगर ओपी की वैल्यू है प्लस, देखिए जो ये करेक्टर कांस्टेंट होता है उसको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। ये है करेक्टर वेरिएबल एंड दिस इज करेक्टर कांस्टेंट व्हिच इज रिटन इन द सिंगल कोट्स। तो क्या होगा, अगर प्लस है तो हमारा आंसर होगा, आंसर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर। ओके, फ्लोट आंसर, अगर हमारे जो ए और बी हैं वो फ्लोट है तो आंसर भी डेफिनेटली फ्लोट में ही होगा, राइट। फ्लोट आंसर वेरिएबल की टाइप भी फ्लोट ही होगी। ब्रेक लिख लेते हैं, ब्रेक का मतलब होता है कि इसके बाद हमारा बाहर आ जाए केस माइनस सेम आंसर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, राइट। ब्रेक, नाउ यू नो कि ब्रेक हम क्यों लिख रहे हैं। केस मल्टीप्लीकेशन, आंसर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ब्रेक, केस डिवीजन, आंसर इज इक्वल्स टू ए डिवीजन बी। ब्रेक। ओके, और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर इनमें से कुछ भी मैच ना करे, अगर यूजर गलत गलत डाल दे सिंबल, तो क्या होगा, तो आंसर की वैल्यू हम फिल कर देते हैं 0 और हमारा एक मैसेज आ जाए, दिस ऑपरेटर इज नॉट वैलिड। ओके, और अभी ब्रेक आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, एंड आफ्टर दिस वी विल
print the answer. Result is %f \n और ये आंसर। ओके, तो हम एंटर 2 numbers. Let's say I have entered 2 and 3. तो अभी हम ऑपरेटर डालेंगे। ऑपरेटर लेट्स से मैंने डाला डिवीजन, तो रिजल्ट इज 0.6667। ओके, तो एक बार एक और ट्राई कर लेते हैं। एंटर 2 numbers. लेट्स से 45 and 55.8, कुछ भी मैंने रैंडम नंबर्स डाले और ऑपरेटर में डालती हूँ। लेट्स से मैं कुछ भी इसके अलावा ऑपरेटर डाल देती हूँ एट द रेट, तो ये बोलेगा दिस ऑपरेटर इज नॉट वैलिड और रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी 0.0। ओके गाइस, सो आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है फ्रॉम 1 to 12। ओके, 1 से लेके 12 तक यूजर कोई नंबर एंटर करेगा और बेसिकली वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ ऑफ द ईयर। और फिर हमें उसमें बताना है कि उस महीने में कितने दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर एंटर करता है 3, तो आपको प्रिंट करना है कि देयर आर 31 डेज इन मार्च। ओके, ये आपको स्विच स्टेटमेंट के साथ ट्राई करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। If you like the content, please like the video, share it with your friends, and please don't forget to subscribe. It means a lot to us. Bye guys. Thank you. हम इसको रन करके देखते हैं।